नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर तक हमने दिसंबर 2018 तक आए हुए कंप्लीट क्वेश्चंस कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम जून 2019 में आए हुए कंप्लीट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। स्टार्ट हम पार्ट बी के क्वेश्चन नंबर 43 से कर रहे हैं। क्वेश्चन है कंसीडर द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन px y del 2u del x2 plus e की पावर x स्क्वायर e की पावर y स्क्वायर del 2u del x del y qx y del 2u del y2 plus e की पावर 2x del u del x plus e की पावर y del u del y equals to 0 where p and q are polynomials in two variables with real coefficients. Then which of the following is true for all choices of P and Q? There exists R greater than 0 such that partial differential equation is elliptic in x square plus y square greater than R. ओके, तो हमें दिख रहा है कि ये जो ऑप्शंस हैं ये हमारे पैराबोलिक हाइपरबोलिक इन टाइप्स के हैं। तो इनके लिए हमें s स्क्वायर माइनस 4rt का मान निकालना होगा। तो s स्क्वायर माइनस 4rt की पहले वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि कौन से ऑप्शन हमारे राइट होंगे। तो यहाँ जो हमारे पास में s स्क्वायर माइनस 4rt s है हमारा e की पावर x स्क्वायर e की पावर y स्क्वायर की पावर 2 माइनस 4 r की वैल्यू है हमारे पास में p एंड t की वैल्यू हमारे पास में है q। ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। अब यहां जो हमारे पास में कंडीशंस होंगी s स्क्वायर माइनस 4rt यदि इक्वल 0 है तब तो ये हमारा पैराबोला होगा, और यदि s स्क्वायर माइनस 4rt हमारा ग्रेटर देन 0 है तब ये हाइपरबोलिक होगी, और यदि s स्क्वायर माइनस 4rt हमारी लेस देन है 0 से तब ये हमारा एलिप्टिक होगी। अब ये हमारे पास में कंडीशंस हैं, तो इन्हें हम सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, इक्वल में इसे 0 मान करके चल रहे हैं। फिर हम कंडीशन से देखेंगे किसे ये सेटिस्फाई करेगा। इसे लिख सकते हैं हम e की पावर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 2 अंडर रूट pq लिख सकते हैं। ओके, इक्वल में हम 0 लेकर के एक बार ये फाइंड आउट करें, फिर हम रिलेशंस देखेंगे इनमें। 0 के ऊपर ही ये तीनों केसेस हैं, तो हम इक्वल 0 मान के चल रहे हैं। ये हमारे पास में कंडीशंस आई। यहां से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास में, क्योंकि सभी ऑप्शंस हमारे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के ऊपर हैं। ये बनेगा हमारे पास में log 2 अंडर रूट pq, log 2 अंडर रूट pq हमारे पास में वैल्यू बन गई। ये क्या होगा, एक रियल नंबर होगा, क्योंकि p एंड q क्या है, पॉलिनोमियल है, टू वेरिएबल्स विद रियल कोएफिशिएंट्स। देन मींस ये log का फंक्शन होगा, रियल फंक्शन है, तो इसे हम क्या ले सकते हैं, इसे हम r मान सकते हैं। ओके, r के अंदर हमारे पास में केसेस दिए हुए हैं, तो ये हमने r मान लिया। अब यहां जो हमारे पास में कंडीशंस होंगी, अब ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की यदि वैल्यू ये कंडीशन आ रही है हमारे इस इंप्लाई करके, हमारे पास में क्या कंडीशन आ गई, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और माइनस r, ये हम इधर लेकर के आएंगे माइनस r। अब ये तीन केस होंगे हमारे पास में, यदि इक्वल 0 है, यदि इसका मान इक्वल 0 है तब तो क्या बनेगा हमारा पैराबोलिक, और यदि इसका मान हमारा ग्रेटर देन 0 है तब हमारे पास में हाइपरबोलिक बनेगी, और इसका मान यदि लेस देन 0 है तब ये हमारे पास में एलिप्टिक बनेगी। ओके, तो अब हम ऑप्शंस पे देखते हैं कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल r के ऊपर तो क्या आ रहा है हमारा पैराबोलिक, तो इक्वल r का हमारे पास में कोई केस नहीं है, इसका मतलब पैराबोलिक का ऑप्शंस नहीं है। फिर ग्रेटर देन 0, दैट मींस यदि r का मान x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर से लेस देन है तब हाइपरबोलिक होगी। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज लेस देन r के लिए एलिप्टिक दी हुई है, जबकि हमारे पास में क्या आ रहा है हाइपरबोलिक। ऑप्शन फर्स्ट हमारा रॉन्ग होगा।
सेकेंड हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन ये है तो हमारा हाइपरबोलिक दिया हुआ है। ओके, देयर एग्जिस्ट आर ग्रेटर देन 0 सच दैट द पार्शियल डिफरेंशियल इज हाइपरबोलिक। ओके, ये हमारा ऑप्शन राइट कर रहा है। देयर एग्जिस्ट आर ग्रेटर देन 0 पार्शियल। ओके, ये तो सभी वही हैं, हमें यहां देखना है ये ग्रेटर देन के लिए हमने अभी देखा हाइपरबोलिक है, जबकि ये पैराबोलिक दिया हुआ है, पैराबोलिक में तो इक्वल आएगा, ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। और लेस देन के लिए क्या है हमारे पास में एलिप्टिक, जबकि क्या दिया हुआ है हाइपरबोलिक। ओके, तो क्वेश्चन 43 का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पार्ट बी का ही है, क्वेश्चन 44। क्वेश्चन है हमारा लेट u बी द यूनिक सॉल्यूशन ऑफ डेल u डेल इक्वल्स टू डेल टू u डेल x2 where xt belongs to 0 1 क्रॉस 0 इंफिनिटी में, और u x 0 का मान दिया हुआ है हमें पाई x बिलोंग्स कर रहा है हमारा ओपन इंटरवल 0 1 में, और u0 t u1 t का मान हमें t 0 दिया हुआ है और t हमारा बिलोंग्स कर रहा है ओपन इंटरवल 0 इंफिनिटी में, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो ऑप्शंस है हमारे, इन ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शंस हमारे राइट होंगे। तो पहले हमें u x t की वैल्यू फाइंड करनी होगी, उसके बाद हम ऑप्शंस को देखेंगे कौन से राइट होंगे कौन से हमारे रॉन्ग होंगे। तो जो यहाँ इसका जो जनरल पैटर्न है हमारा इक्वेशन का वो ये है u t k u x x x t हमारा 0 l क्रॉस 0 इंफिनिटी में बिलोंग्स करे, u x 0 का मान f ऑफ x होगा, u0 t u0 l हमारा 0 हो, तो u x t का ये फॉर्मूला होता है हमारा समेशन n 1 टू इंफिनिटी dn sin n पाई बाई n x e की पावर माइनस के n स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई l स्क्वायर इंटू t, एंड dn की जो वैल्यू होगी वो 2 बाई l 0 टू l f ऑफ x sin n पाई बाई l x dx होगा। ओके, तो यहाँ हम कंपेयर करें तो यहाँ पे k का मान क्या है हमारा, k का मान है यहाँ हमारा 1, और l का मान देखो u0 l और u का जो इंटरवल है 0 l, यहाँ हम कंपेयर करें तो l का मान हमें क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। ओके, l का मान हमें क्या दिया हुआ है 1, क्लियर है, u1 है यहाँ l की वैल्यू, तो l का मान 1 आ गया, k का मान 1 आ गया, पहले हम dn की वैल्यू निकालें, f ऑफ x क्या है ux 0 का मान, और ux 0 का मान है हमारा sin पाई x, तो sin पाई x f ऑफ x आ गया। अब यहां से हम वैल्यू निकाले dn की, तो हमारे पास में वैल्यू बनेगी 2 बाई 1, l की वैल्यू 0 टू 1, f ऑफ x है sin पाई x sin n पाई, l का मान 1 x dx। ओके, ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। अब हम फॉर्मूले में कन्वर्ट करने के लिए हमने मान लिया कि जो पाई x है उसे हम y के इक्वल माने, तो हमारे पास में क्या वैल्यू बनी, हमारे पास में वैल्यू बन गई dx इक्वल्स टू dy अपॉन में पाई, ताकि एक फॉर्मूला हमारा कन्वर्ट हो जाए, डायरेक्ट हम इसकी वैल्यू निकाल सकें। तो ये बनेगा हमारे पास में 2 अपॉन में पाई, x की वैल्यू 0 रखेंगे y का मान 0 होगा, x का मान 1 रखेंगे y का मान पाई होगा, ये बनेगा हमारा sin y sin ny dy। अब डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होगा, इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वो होगा हमारे पास में, या तो इसकी जो वैल्यू होती है ये फॉर्मूले यहां से हम यूज में ले लें, इसका मान एक तो होगा 1 इफ ये जो वैल्यू है यहाँ m और n। ओके, इसे हम एक फॉर्मूले में कन्वर्ट करें तो 0 टू पाई sin mx d sin mx sin nx dx की जो वैल्यू है वो 0 होगी इफ m नॉट इक्वल्स टू n, और इसका जो मान यदि m और n हमारे इक्वल हो जाएंगे उस कंडीशन में पाई बाई 2।
उस कंडीशन में होगा हमारा π/2। तो ये हम यहां यूज में लें तो हमारे पास में वैल्यू बनेगी d1 की वैल्यू π/2, d2, d3, d इंफिनिटिव की वैल्यू 0। ओके, यहां यदि हम n का मान 1 रखेंगे तब इक्वल होंगे, अदरवाइज इनकी वैल्यू अलग अलग होगी। डिफरेंट के ऊपर इनके मान 0 है और सेम पे π/2 है, तो केवल d1 का मान हमारा π/2 बनेगा, बाकी सभी के लिए क्या बन जाएगा, d इंफिनिटी तक हमारा 0 बनेगा। तो ये हमारे पास में dn की वैल्यू आ गई। हम uxt का मान निकाले तो uxt बनेगा हमारा uxt इक्वल्स टू समेशन n1 टू इंफिनिटी। हमें केवल 1 का मान मिल रहा है, बाकी सभी का मान 0 बन रहा है, तो केवल n की वैल्यू हम 1 यहां पुट करेंगे और d1 का मान रखेंगे हम π/2, यहां 1 रखेंगे तो ये बनेगा हमारा साइन n का मान 1, l का मान 1 तो साइन पाई, और ये बन जाएगा हमारा साइन πx और e की पावर ओके, ये इसके साथ में ही है, e की पावर माइनस k का मान क्या है हमारा 1, n का मान हमने 1 पुट किया है, तो यहां से बनेगा π², l का मान 1 है और ये बन गया t। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास में uxt की वैल्यू π/2। ओके, यहां हम वैल्यू रखेंगे तो 2 से ही कैंसिल हो जाएगा, केवल 1 ही आएगा। π/2 रखेंगे कैंसिल होगा तो केवल 1 होगा, ये नहीं आएगा। ये हमारे पास में uxt की वैल्यू आ गई। अब हम ऑप्शंस के ऊपर चलते हैं। ऑप्शन देयर एग्जिस्ट xt belongs to 0 1 0 infinity, okay, such that uxt equals to 0। तो इस इंटरवल के लिए uxt का मान 0 है, तो यह हम यहां पुट अप करें ऑप्शन फर्स्ट के लिए। ऑप्शन फर्स्ट के लिए हमने क्या किया, uxt को हमने 0 लिया, इंप्लाइज करके साइन πx e की पावर माइनस π² हमारा 0 बनेगा। इंटरवल क्या दिया हुआ है, t का मान हमें 0 इंफिनिटिव के अंदर, ओके, इंफिनिटी भी नहीं है तो इसका मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। e की पावर माइनस π² नॉट इक्वल 0। अब हम बात करें साइन πx की, क्या साइन πx 0 हो सकता है? यदि हम साइन का डायग्राम देखें तो साइन का डायग्राम हमारा 0 और पाई के ऊपर 0 बनता है, 0 पे और पाई पे, उसके बाद में फिर ये हमारा 2 पाई के ऊपर बनता है। तो यहां हमारे पास में x की वैल्यू क्या दी हुई है, 0 से 1। x की वैल्यू ये 0 भी नहीं है और 1 भी नहीं है, इसके बीच में है, और x का मान भी हमारा 0 और 1 के बीच में है। तो 1 से छोटी वैल्यू को 1 से छोटी वैल्यू से मल्टीपल करेंगे तो कभी भी 1 से ग्रेटर देन नहीं होगा। ये 0 और पाई के बीच में है, और इसे आप 0 और 1 के बीच की किसी संख्या से मल्टीपल करोगे तो वो इन दोनों के बीच में ही रहेगा, इनसे बाहर नहीं जाएगा। बाहर तभी जाएगा जब उसे आप 1 से ग्रेटर देन वैल्यू से आप मल्टीपल करो। ओके, सपोज करो आपने इसकी मैक्सिमम वैल्यू पाई ही ले ली और पाई को आपने 1/2 से मल्टीपल किया, पाई तो नहीं होगा बट अपन मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं, इसे आपने 1/2 से करोगे तो π/2 उसका भी हाफ हो गया, मतलब यहां था, मल्टीपल करने पर यहां आ गया। ऐसे आप जो भी संख्या लोगे तो वो कम ही होगा, वो क्या होगा, कम ही होगा, और इधर आप मल्टीपल करोगे तो भी वो आपका 0 से बड़ा और पाई से छोटा ही मान होगा, और इसके बीच में साइन कभी भी 0 नहीं होता, तो ये भी 0 नहीं होगा, ये भी 0 नहीं है, इसका मतलब uxt भी हमारा क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इंटरवल उसने क्या दिया हुआ है, x का तो ये और t का ये, तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग होगा क्योंकि इसमें uxt का मान 0 नहीं हो सकता। अब हम ऑप्शन सेकंड की बात करें तो हमारे पास जो uxt है, uxt की हमारे पास वैल्यू आ गई, यहां से uxt मिला हमें साइन πx e की पावर माइनस π²t, ये हमारे पास में uxt की वैल्यू आ गई। अब हम बाकी के ऑप्शंस को देखते हैं।
तो ऑप्शन सेकंड है देयर एग्जिस्ट एक्स टी, हमारा ये बिलोंग्स कर रहा है सच दैट डेल यू डेल टी। ओके, इसका हम टी के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करें तो डेल यू डेल टी क्या बनेगा हमारा, साइन पाई एक्स तो कांस्टेंट होगा, एक्स का फंक्शन है, इसका होगा तो e की पावर माइनस पाई स्क्वायर टी एज इट इज, और इसका करेंगे तो माइनस का पाई स्क्वायर। अब ये कह रहा है कि ये जीरो होगा, इंटरवल देखो सेम ही दिया हुआ है, इंटरवल सेम ही दिया हुआ है, ये कह रहा है कि ये जीरो बनेगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि अभी अभी हमने चेक किया है यूएक्सटी के लिए। अब यहाँ केवल माइनस पाई स्क्वायर ही तो आया है, तो माइनस पाई स्क्वायर भी नॉट इक्वल जीरो होगा, ये भी जीरो नहीं है, ये भी जीरो नहीं है इस इंटरवल में, तो ऑप्शन सेकंड भी हमारा रॉन्ग होगा। ऑप्शन थर्ड की हम बात करें, द फंक्शन e की पावर t uxt इज बाउंडेड फॉर x t बिलोंग्स कर रहा है हमारा 0 1 में एंड 0 इंफिनिटी में। ओके, ऑप्शन थर्ड की हम बात करें तो यहां से जो e की पावर t u x t है ये बनेगा हमारा, इसे e की पावर t से हम मल्टीपल कर देंगे तो साइन पाई एक्स हमारा एज इट इज, साइन पाई एक्स हमारा एज इट इज, और मल्टीपल करेंगे e की पावर t से तो ये बनेगा e की पावर 1 माइनस पाई स्क्वायर t। ओके, ये हमारे पास में कंडीशन आ गई। अब देखो पाई का जो मान होता है वो क्या होता है, समथिंग 3.14, पाई स्क्वायर करेंगे तो समथिंग कितना होगा, इसका भी तो 9 पॉइंट कुछ होगा हमारे पास में, तो 9 और 10 के बीच में होगा, इसका मतलब पॉजिटिव है। और यहाँ हम 1 में से इसे माइनस करेंगे तो ये हमेशा 1 माइनस पाई स्क्वायर हमेशा लेस देन 0 होगा, हमेशा नेगेटिव वैल्यू आएगी, इसका मतलब ये हमारा नेगेटिव पार्ट है और t हमारा पॉजिटिव पार्ट है, t हमारा पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट, नेगेटिव को पॉजिटिव पार्ट से मल्टीपल करेंगे तो नेगेटिव आएगा, तो यहां इसका मान कभी भी इंफिनिटिव नहीं बनेगा, इसका मान कभी भी इंफिनिटिव नहीं बनेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या बनेगा e की पावर माइनस इंफिनिटिव, और वो क्या होगा 1 अपॉन में e की पावर इंफिनिटिव, 1 अपॉन में इंफिनिटिव 0। तो ये तो हमारे पास में बाउंडेड है, और ये हम जानते हैं कि साइन पाई एक्स तो हमेशा बाउंडेड होता है, -1 और 1 के बीच में इसकी वैल्यू टेंस करती है, और ये भी जानते हैं कि दो बाउंडेड फंक्शंस का मल्टीपल भी एक बाउंडेड फंक्शन होता है। ओके, तो ये बाउंडेड फंक्शन, ये बाउंडेड फंक्शन, तो ये कंप्लीट हमारा बाउंडेड फंक्शन होगा, तो द फंक्शन e की पावर t uxt इज बाउंडेड फॉर xt बिलोंग्स टू, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 की हम बात करें, देयर एग्जिस्ट x t बिलोंग्स टू 0 1 0 इंफिनिटिव सच दैट uxt ग्रेटर देन 1। ओके, हमें पार्ट बी का है राइट आंसर मिल गया, इसे हम और चेक कर लेते हैं। तो यहां जो हमें कंडीशंस दी हुई है uxt ग्रेटर देन 1, तो किसके लिए xt हमारा ये है, दैट मींस हम आते हैं uxt पे। देखो साइन पाई एक्स का मैक्सिमम से मैक्सिमम मान क्या होगा 1। ओके, -1 और 1 के बीच में ही तो साइन एक्स बिलोंग्स करता है। अब यहाँ x की वैल्यू आपको जो मर्जी है वो रखो, साइन पाई एक्स, साइन 2 पाई एक्स, साइन n पाई एक्स, इसका मान इन दो के बीच में होगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हम क्या ले सकते हैं 1, तो ये हमारे पास में uxt है, तो साइन पाई एक्स। ओके, मैक्सिमम ऑफ साइन पाई एक्स हमने क्या ले लिया 1। अब e की पावर माइनस पाई स्क्वायर t की हम बात करें, e की पावर माइनस पाई स्क्वायर t है, यहां नेगेटिव है, तो इसका मान हमेशा लेस देन 1 होगा, इसका मान हमेशा लेस देन 1 होगा। दैट मींस हमारे पास में क्या कंडीशन आ रही है, ये तो 1 हमने मैक्सिमम लिया और इसको 1 से छोटी संख्या से मल्टीपल करेंगे, आप इसे 0.9999 से भी करोगे तो भी इन दोनों का जो मल्टीपल है वो लेस देन 1 होगा, वो लेस देन 1 होगा। 1 तभी होगा जब ये 1 हो, और 1 से ग्रेटर तभी होगा जब दूसरी संख्या 1 से बड़ी हो, तो इसका मान हमेशा 1 से लेस देन है। ये कह रहा है कि uxt का मान 1 से ग्रेटर देन है इस इंटरवल में, जो कि हमारा रॉन्ग आंसर होगा। तो इसका
जो क्वेश्चन 44 है इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पार्ट सी का है, क्वेश्चन 94। क्वेश्चन 94 है द जनरल सॉल्यूशन z इक्वल्स टू जेड एक्स वाई ऑफ एक्स प्लस वाई जेड जेड एक्स प्लस एक्स माइनस वाई जेड जेड वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, हमें एक इक्वेशंस दी हुई है, इस हमारे पास में फंक्शंस हैं, तो फंक्शंस इनके सॉल्यूशन होंगे। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में जनरल मेथड से सॉल्व कर लिया था। आज के लेक्चर में हम डायरेक्ट ऑप्शन से हम इक्वेशंस बनाना सीखेंगे कि यदि ऑप्शन से इक्वेशंस हमारी बन जाती है तो वो उसका फंक्शन होगा, अदरवाइज वो उसका फंक्शन नहीं होगा। तो इसकी जो टेक्निक है वो सीखते हैं हम, क्या होगी इसकी। तो फर्स्ट हम ऑप्शंस की बात करें। फर्स्ट ऑप्शन, ओके, यहाँ जो zx है और zy ये हम जानते हैं कि zx हमारा p होता है और zy हमारा q होता है। ओके, तो इसका जो टेक्निक है, टेक्निक की हम बात करें तो हम पहले p लिखेंगे, q लिखेंगे, -1 लिखेंगे। ओके, सभी में कॉमन है p q -1। उसके बाद में आप इसमें से किसी एक फंक्शन को u मानोगे और एक को मानोगे आप v। इसका मान निकालोगे आप, यदि इसका मान आपका ये बन जाता है तो ये हमारा ऑप्शन राइट होगा, अदरवाइज रॉन्ग होगा। यहां u आप जनरल जो स्टार्टिंग है उसे आप u मान लो और बाद वाले फंक्शन को आप v मान लो। ओके, बाद में ये फंक्शन है इसको आपने v माना, फर्स्ट को आपने u मान लिया। अब यहां हम इसकी वैल्यू निकालें और ये जो u और v जिसके फंक्शन होंगे उसके रेस्पेक्ट में हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन करना होगा। तो p q -1 को आप ऐसे कैसे रखोगे, ux बनेगा आपका 2x 2y 2z, vx बनेगा आपका माइनस का y, vy बनेगा आपका माइनस का x, vz बनेगा 2z। अब इसे आप सॉल्व करोगे तो ये बनेगा आपका p इंटू 4yz प्लस 2zx माइनस q इंटू में ये बन जाएगा 4zx प्लस का 2yz -1, ये बनेगा 2x स्क्वायर और माइनस प्लस हो जाएंगे 2y स्क्वायर। हमारे पास में इक्वेशन आ रही है तो x प्लस y, यहां से हम देखें p के अंदर क्या है हमारा x प्लस वाई जेड जेड एक्स। यहां से यदि हम 2 कॉमन भी ले, z कॉमन भी लेते हैं तो यहां क्या बनेगा 2y बनेगा। क्या बनेगा 2y प्लस x 2z p। ओके, इक्वल में भेजेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ 2y प्लस x आ रहा है जबकि आ क्या रहा है हमारा x प्लस y। यहाँ x प्लस 2y बन रहा है और यहाँ x प्लस y बन रहा है और ये कैंसिल नहीं होंगे क्योंकि ये q है, ये p है, ये कांस्टेंट टर्म्स है। तो यहाँ हमने देखा कि ये p का जो कोएफिशिएंट है वो सेम नहीं आ रहा हमारा इक्वेशन का, तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड की हम बात करें, ऑप्शन सेकंड के अंदर हमने क्या किया, ये जनरल मेथड है, हम केवल डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट अप कर रहे हैं यहाँ पे। तो p q -1, इसे हम u मानेंगे, इसे v मानेंगे, तो ये बनेगा हमारा यहां से बन जाएगा 2x माइनस का 2y माइनस का 2z, x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस का 2y माइनस का 2y बनेगा और y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस का 2x और z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2z। ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। इसे हम सॉल्व करें तो p ये बनेगा हमारा 4yz माइनस 4zx माइनस q, ये बनेगा हमारा 4xz और माइनस माइनस हमारा प्लस, फिर माइनस होगा तो माइनस का 4yz।
और माइनस का 1 इंटू ये बनेगा हमारा माइनस का 4x² और ये भी माइनस का 4y² इक्वल्स टू, ये हमारे पास में कंडीशंस बनी। यहां से देखो 4 सभी में कॉमन है, ये बने और z यहां से कॉमन है, तो ये बनेगा हमारा p के साथ में x प्लस y, तो ये हमारा p, ये माइनस का और ये भी माइनस का ही आएगा हमारा। ओके, माइनस का 4yz बनेगा यहाँ, तो माइनस का 4yz और ये भी हमारा माइनस का बन जाएगा। तो माइनस हम कॉमन लेंगे, सभी में माइनस आ रहा है, ये भी कैंसिल हो जाएगा हमारा, और 4 आ रहा है, 4 भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। इस इक्वेशन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं इसे। तो यहां से जो हमारे पास में वैल्यू बन रही है, ये p का कोफिशिएंट क्या बन गया हमारा x प्लस वाई इंटू जेड, और यहाँ जो q है माइनस हम कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ q 4 हमने कॉमन ले लिया, यहां से बनेगा x माइनस वाई जेड, और ये हमारी वैल्यू है, ये वैल्यू बन गई हमारे पास में माइनस का x² प्लस y²। ओके, इक्वल में हम क्या मान के चलते हैं 0, इक्वल में हम क्या मान के चलते हैं 0। तो यहां से जो हमारे पास में वैल्यू बनेगी, ये वैल्यू px प्लस yz आ गया हमारा, qx माइनस yz आ गया हमारा, और ये इधर आएगा तो x² प्लस y² बनेगा। दैट मींस ये हमारा ऑप्शन राइट होगा, जो कि इसकी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन हम थर्ड की बात करें तो ऑप्शन से थर्ड जो होगा हमारा, ऑप्शन थर्ड बनेगा हमारा थर्ड ऑप्शन में p q माइनस 1 ux बनेगा हमारा 1 1 1, यहां से y x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये बनेगा माइनस का 2y माइनस का 2x और ये हमारा 1। इसे हम सॉल्व करें तो p ये बनेगा हमारा 1 प्लस का 2x 1 प्लस का 2x। ओके, आगे हमें चेक ही नहीं करना, p का कोफिशिएंट क्या आ रहा है 1 प्लस 2x, जबकि आना क्या चाहिए उस टाइप का, कभी भी नहीं बनेगा, तो ये हमारा रॉन्ग होगा। ऑप्शन हम 4 की बात करें तो ऑप्शन 4 के अंदर है हमारे पास में जो कंडीशन, वो p q माइनस 1 x के रेस्पेक्ट में करेंगे 3x² 3y² 3z², और इसका हम x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये बनेगा माइनस का 4xy², और यहां से जो वैल्यू बनेगी हमारी माइनस का 4 y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x² y, और z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1। इन्हें हम सॉल्व करें तो हमारे पास में वैल्यू बनेगी p, ये मल्टीपल में तो माइनस का 3y² और ये बनेगा हमारा माइनस 12x² y z²। ओके, अब यहां हमारे पास में कंडीशंस है, देखो यहां ये वैल्यू बन रही है हमारी, यहीं से हमारा ऑप्शन रॉन्ग होगा। यहां z² आ रहा है 3y² आ रहा है, तो यहां से 3 भी कॉमन ले लेंगे, y भी कॉमन लेंगे, तो यहां y बनेगा, और यहां क्या बचेगा हमारा 4x² z², जो कि इस टाइप की इक्वेशन है ही नहीं हमारी, तो ऑप्शन 4 भी हमारा रॉन्ग होगा। ओके, तो इसके जो राइट आंसर है वो हमारा केवल सेकंड ऑप्शन से हम इक्वेशंस को बना पा रहे हैं, तो केवल ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा, अब बाकी के ऑप्शन हमारे रॉन्ग होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट सी का है, क्वेश्चन 95, लेट u बी द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। ओके, u इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, del 2u del x2 प्लस del 2u del y2 इक्वल्स टू 0, x y हमारे बिलोंग्स कर रहे हैं 0 पाई क्रॉस 0 पाई ओपन इंटरवल में, u 0 y u पाई y की मान हमारा 0 है, और y बिलोंग्स कर रहा है हमारा 0 पाई ओपन इंटरवल में, u x 0 का मान 0, u x पाई का मान sin 2x, x बिलोंग्स कर रहा है हमारा 0 पाई, देन ऑप्शंस है हमारे पास में u x y के ऊपर, तो हमें u x y की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो इसके लिए जो हमारे पास में
ये प्रोसेस है। इस प्रोसेस के लिए ये इस प्रोसेस से हम इसकी जो यू एक्स वाई है इसका और डीएम का डायरेक्ट मान हम वैल्यू याद रखेंगे। क्या है यहाँ यू एक्स वाई प्लस यू वाई वाई, ये हमारे पास में 0 होना चाहिए, 0 दिया हुआ है। x और y का मान 0 से तो ग्रेटर देन होना चाहिए और किसी फिक्स वैल्यू से छोटे होने चाहिए। तो यहाँ ये फिक्स वैल्यू दोनों में ही सेम ही दे दिया, a और b का मान पाई। u x 0 का मान 0 होना चाहिए, तो u x 0 का मान हमारा 0 है और u x b का मान क्या है यहाँ पाई, u x पाई का मान हमारा क्या है f ऑफ x। तो हमारे पास में जो कंडीशंस मिली, a का मान b का मान पाई है, f ऑफ x का मान हमारा sin 2x है। ओके, ये हमारे पास में कंडीशंस आ गई। और u 0 y, इसका मतलब u 0 y ये रहा और u a y, इसका मतलब u पाई y का मान भी 0 है हमारा, और ये कंडीशन है हमारे पास में। तो ये कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसी के अकॉर्डिंग कंडीशंस बनाई जाती हैं। तो ये u x y है हमारा, क्या बनेगा ये, इससे पहले हमें dn का मान चाहिए। तो dn की जो वैल्यू बनेगी वो है हमारे पास में 2 अपॉन में a का मान क्या है पाई, a का मान पाई, साइन हाइपरबोलिक b का मान पाई, a का मान पाई कैंसिल होगा, n पाई बनेगा, इंटीग्रेशन 0 टू पाई, f ऑफ x का मान है हमारा साइन 2x और साइन हमारा a का मान पाई है, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, n x dx। ओके, ये हम जानते हैं कि ये दोनों यदि सेम है तो पाई बाई 2 अदरवाइज 0 बनेगा। अभी देखा था हमने, तो हमने क्या किया, dn की वैल्यू 2 रिप्लेस की तो d2 का मान आएगा, बाकी सारे 0 बनेंगे। तो ये बनेगा 2 अपॉन में पाई साइन हाइपरबोलिक, यहाँ 2 रखेंगे तो 2 पाई, और इसका जो मान बनेगा वो बनेगा पाई बाई 2। ओके, जानते हैं अभी अभी हमने देखा था, 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 1 अपॉन में साइन हाइपरबोलिक 2 पाई, और बाकी सभी d1 d3 d4 एंड सो ऑन d इंफिनिटी 0 बनेंगे। तो यहां से जो u x y है, u x y का जो मान बनेगा हमारा वो बनेगा, केवल n का मान 2 रखेंगे हम, तो 1 अपॉन में यहां से बन जाएगा साइन, ये पाई से a कैंसिल हो जाएगा, 2 रखेंगे तो साइन 2x, यहां बनेगा साइन हाइपरबोलिक, a का मान b का मान कैंसिल हो जाएगा, यहां 2 रखेंगे तो 2 पाई अपॉन में साइन हाइपरबोलिक, साइन 2x साइन हाइपरबोलिक, ये y पे आएगा यहां, साइन हाइपरबोलिक 2 पाई y। ओके, 2 y रहेगा यहां, a से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 y बनेगा हमारा, और ये है अपॉन में साइन हाइपरबोलिक 2 पाई। ये वैल्यू आ गई हमारी u x y की। अब हम ऑप्शंस पे चलते हैं, ऑप्शंस क्या कह रहा है। फर्स्ट ऑप्शंस की हम बात करें, फर्स्ट ऑप्शंस क्या कह रहा है कि मैक्सिमम u x y जो 0, जहां x का मान 0 और 0 से ग्रेटर देन है और y का मान पाई और पाई से लेस देन है 1 होगा, मैक्सिमम की बात कर रहा है। तो u x y हमारा ये रहा, u x y हमारा ये रहा, देखो x का फंक्शन ये है और y का फंक्शन हमारा ये ले सकते हैं हम हाइपरबोलिक के अंदर। तो ये हम जानते हैं कि साइन जो 2x है ये -1 और 1 के बीच में होगा, तो इसका मैक्सिमम मान आप 1 ले सकते हो, साइन 2x का मैक्सिमम मान आप 1 ले सकते हो। क्यों? क्योंकि x का मान 0 से बड़ा है, तो उसके लिए 1 टेंस करेगा। और यहां जो हमारे पास में कंडीशन है साइन हाइपरबोलिक 2y अपॉन में साइन हाइपरबोलिक 2 पाई, यहां इसका मान 1 हो सकता है क्या? हो सकता है। देखो y का मान पाई ले सकते हैं हम,
y का मान पाई ले सकते हैं। तो जैसे ही हम y का मान पाई लेंगे, जैसे ही y का मान पाई लेंगे तो ये बनेगा साइन हाइपरबोलिक 2 पाई, साइन हाइपरबोलिक 2 पाई का मान 1, और 1 को यदि हम 1 से मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू 1 आएगी। ओके, तो ये हमारे पास में कंडीशन है। इसका मैक्सिमम मान लिया हमने, इसका जो मान होगा वो मैक्सिमम के लिए हमारे पास में 1 है, तो 1 हमारा आएगा। तो u x y का जो मैक्सिमम मान है वो 1 होगा। सेकंड हम ऑप्शंस की बात करें, सेकंड ऑप्शन है हमारा ux0 y0 का मान 1 फॉर सम x0 y0 बिलोंग्स टू 0 पाई ओपन इंटरवल है। ओके, यहां क्लोज में था, यहां ओपन में है, तो इसके लिए क्या इसका मान 1 हो सकता है क्या, वो चेक कर रहे हैं हम। तो किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए हम कंडीशन ले रहे हैं, तो यहाँ x का मान हम x0 ले रहे हैं, तो यहाँ तो यही कंडीशंस बनेगी हमारी ऑप्शन सेकंड में कि -1 और साइन 2x0 का मान 1 होगा। और सेकंड जो हमारे पास में कंडीशंस है, सेकंड कंडीशंस के अंदर हमारे पास में जो कंडीशंस बनेगी यहां, इसके लिए साइन हाइपरबोलिक 2y अपॉन में साइन हाइपरबोलिक 2 पाई, ये कंडीशन है। अब देखो y का मान यहां पाई नहीं ले सकते हम, 0 और पाई के बीच में लेंगे, तो 0 और पाई के बीच में हम लेंगे तो ऊपर वाला मान इस मान से छोटा होगा। ये साइन हाइपरबोलिक 2 पाई है, और यहाँ साइन हाइपरबोलिक 2 जो y है, y का मान क्या दिया हुआ है 0 और पाई के बीच में, 0 और पाई इस 2 पाई से हमेशा छोटा बनेगा हमारा। इसको 2 से मल्टीपल करेंगे तो इसका जो मान होगा वो पॉजिटिव, क्योंकि 0 तो ले नहीं सकते तो पॉजिटिव तो होगा, लेकिन 1 से छोटा होगा। यदि हम यहाँ y का मान पाई लें तो इसका मान 1 बन जाएगा, लेकिन y का मान पाई नहीं ले सकते हम, ओपन इंटरवल की बात कर रहा है, तो इसका मान हमेशा 1 से लेस देन होगा। और अभी हमने देखा था कि 1 को यदि 1 से लेस देन से मल्टीपल करते हैं तो कभी भी 1 नहीं आता, हमेशा 1 से लेस देन होगा, हमेशा 1 से लेस देन होगा। तो इसका मान ux0 y0 का मान 1 नहीं हो सकता फॉर सम के लिए। ऑप्शन थर्ड की हम बात करें, ऑप्शन थर्ड कह रहा है कि uxy का मान -1 से ग्रेटर देन हो फॉर ऑल xy बिलोंग्स टू 0 पाई क्रॉस 0 पाई, तो -1 से ग्रेटर देन है। अब देखो अपर लिमिट हमें मिल गई 1, ये लोअर लिमिट की बात कर रहा है, तो वापस से हम यहां चेक करें तो साइन 2x का मान तो यही रहने वाला है, साइन हाइपरबोलिक 2y और साइन हाइपरबोलिक 2 पाई है। इसका मान देखो ये कह रहा है कि इसका जो मान है वो -1 और 1 के बीच में होगा, x0 की बात छोड़ो आप तो जनरल की बात करोगे तो भी यही होगा, और इसका मान 0 और 1 के बीच में है, इसका मतलब पॉजिटिव नंबर होंगे, पॉजिटिव नंबर होंगे। और ये कह रहा है कि -1, तो इसका जो सबसे मिनिमम मान है, अभी आपने मैक्सिमम के लिए मैक्सिमम मान का कंपेयर किया, मिनिमम की बात कर रहा है तो आपने सबसे मिनिमम उठाया -1, और -1 को 0 और 1 से यदि हम मल्टीपल करेंगे 0 और 1 की किसी वैल्यू से, तो हमारे पास में क्या वैल्यू आएगी, हमेशा -1 से बड़ा मान आएगा। क्यों? क्योंकि वैल्यू तो छोटी होगी 1 से, और ये हम जानते हैं कि माइनस में यदि छोटा मान प्राप्त होता है तो वो बड़ा होता है। सपोज करो -1 को आपने 1/2 से मल्टीपल किया तो क्या है, माइनस का 1/2, जो कि -1 से तो बड़ा है ना, जो कि -1 से तो बड़ा है। इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू को भी यदि हम मल्टीपल करते हैं इससे, तो हमेशा -1 से बड़ा मिलता है हमें। इसका मतलब ये हमारा राइट आंसर होगा कि इसका मान सभी के लिए, आप कोई भी वैल्यू उठाओ यहां से, इसकी आप कोई भी वैल्यू ले लो, इसमें से कोई भी वैल्यू लो आप, इसकी कोई भी वैल्यू लो, मल्टीपल करोगे हमेशा -1 से क्या होगा, बड़ा मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 0 नहीं आ सकता। यदि ये 0 आ जाता, यदि ये क्लोज इंटरवल की बात करता, तो फिर क्या आ जाता हमारा, फिर भी हमारे पास में यहाँ 0 बनता, फिर भी हमारे पास में
जीरो बनता और जीरो को मल्टीपल करते तो जीरो -1 से तो बड़ा होता, तो इसका मान -1 हर इंटरवल में ओपन और क्लोज दोनों में ही है, बट यहाँ ओपन की बात कर रहा है, दैट मीन्स ओपन में भी ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 की हम बात करें, क्या इसका मिनिमम मान, मिनिमम जो ux_y है वो -1 से बड़ा होगा। हमारे पास में कंडीशंस ये कह रहा है कि x का मान 0 हो सकता है, y का मान पाई हो सकता है, क्लोज इंटरवल की बात कर रहा है। और यहां हमारे पास में ये कह रहा है कि इसका जो मिनिमम मान है, मिनिमम मान का मींस यहां यदि हम देखें तो ये हमारा x का मान, ये कंडीशंस है तो इसकी जो वैल्यू बनेगी वो 1 हो सकती है। ये क्लोज इंटरवल है, इसका मतलब इसका मान भी 1 हो सकता है। और यदि हम 1 को -1 से मल्टीपल करते हैं तो क्या मिलेगा हमें -1। ओके, तो यहां जो हमने कहा कि ओपन क्लोज दोनों में होगा, नहीं होगा। यदि क्लोज है तो इसका जो मान है वो मिनिमम मान हमारा -1 होगा। ओके, -1 तो हमें मिलेगा ही, -1 तो हमें मिलेगा, उससे बड़ा होगा ओपन में। और यदि क्लोज इंटरवल है तो -1 भी मिलेगा। क्लियर है, ओपन इंटरवल है तो हमेशा -1 से बड़ा, यदि क्लोज इंटरवल है क्लोज तो -1 सबसे मिनिमम वैल्यू होगी। और ये कह रहा है कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो -1 से बड़ी है, जबकि हमारे पास में क्या आ रहा है -1, ये 1 हो सकता है। 1 को -1 से मल्टीपल करेंगे, कुछ वैल्यू ऐसी होंगी जिनमें ये होगा मल्टीपल, तो हमें क्या मिलेगा -1। तो हमारे पास में इसका जो मिनिमम मान है वो -1 है। और ये कह रहा है कि मिनिमम मान हमेशा -1 से बड़ा होगा, जो कि हमारा रॉन्ग होगा, क्योंकि -1 भी इसका एक मिनिमम मान आ रहा है हमारा। तो क्वेश्चन 95 के जो राइट आंसर होंगे वो ऑप्शन फर्स्ट एंड ऑप्शन थर्ड होंगे। एंड आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, पार्ट सी का ही है, क्वेश्चन 98। क्वेश्चन 98 है, लेट u be the solution of, okay, let u be the solution of del 2u del t2 equals to del 2u del x2। xt बिलोंग्स कर रहे हैं हमारे r into 0 इंफिनिटी ओपन इंटरवल में, ux 0 equals to f of x, x belongs to r, ut x 0 equals to g of x, x belongs to r, where f g r in c2r। ओके, ये 2 टाइम्स द कंटीन्यूअस फंक्शन है r में। एंड सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन, ये 4 कंडीशन है, इन्हें सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये f of x g of x का मान 0 होगा फॉर x लेस एंड इक्वल 0 के लिए। यदि x हमारा नेगेटिव है, नॉन पॉजिटिव, तो उसके लिए हमारा क्या होगा, 0 होगा। सेकंड, f of x का मान 0 से ग्रेटर होगा और 1 या 1 से लेस देन होगा यदि x का मान ग्रेटर देन 0 है। ओके, f का मान यहां हमें 0 दिया हुआ है या फिर 0 और 1 के बीच में है, चाहे x हमारा कैसा भी हो। ओके, यदि लेस देन है तब भी ये होगा और ग्रेटर देन है तब हमारे पास में ये। ओके, अब x का कोई भी ऑप्शन हमारा नहीं बचा, सभी हमारे पास में f की वैल्यू मिल गई, g की वैल्यू हमारे पास में लेस देन के लिए तो मिल गई, अब ग्रेटर देन के लिए क्या होंगी, तो ऑप्शन थर्ड हमारा g के लिए बनाया गया है। g ऑफ x ग्रेटर देन 0 होगा फॉर x ग्रेटर देन 0 के लिए। ओके, यहां g का मान दे दिया, और 0 टू इंफिनिटी g ऑफ x dx का मान हमेशा इंफिनिटी से छोटा होगा, ये भी हमें दिया हुआ है। Then which of the following statements are true? ओके, तो ये जितने भी ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं ये हमारी हेल्प के लिए दिए हुए हैं, ताकि हम ऑप्शंस को इजीली राइट और रॉन्ग कर सके। ऑप्शंस फर्स्ट है हमारा uxt इक्वल्स टू 0। ओके, u के ऊपर है हमारे ऑप्शंस है, तो ये जो कंडीशंस है ये कंडीशन हमारी इस इक्वेशंस की होती है। ओके, ये यहाँ c इस वाले c का अलग है, ये अलग है, ये कंटिन्यूअस को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ हम किसी पर्टिकुलर कांस्टेंट के लिए लेते हैं। xt बिलोंग्स टू हमारा ये है, दिया हुआ है हमें, ux0 का मान f of x भी दिया हुआ है, utx0 का मान g of x भी दिया हुआ है। तो यहाँ से uxt का ये फॉर्मूला बनता है डायरेक्ट। ओके, ये होता है डी लैम्बर्ट मेथड। तो यहाँ से हम कंपेयर करें तो c का मान 1 है, तो यहाँ बनेगा हमारा 1/2 f x प्लस t
एफ एक्स माइनस टी 1/2 एक्स माइनस टी एक्स प्लस टी जी ऑफ जाए डी जाए। ये हमारे पास में वैल्यू बन गई। अब हम ऑप्शन फर्स्ट पे आए कि u x t का मान 0 है फॉर ऑल x लेस एंड इक्वल 0 के लिए, कि यदि x लेस एंड इक्वल 0 हो उसके लिए u x t का मान हमेशा 0 होगा और t हमारा ग्रेटर देन 0 हो। तो यदि हम इसे रॉन्ग करें तो कोई एक हमें ऐसी वैल्यू मिल जाए, कम बस एक भी यदि हम मिलेगी जो इसको रॉन्ग करता है, क्योंकि यहाँ फॉर लिखा हुआ है फॉर ऑल, तो यदि एक भी वैल्यू हमें मिल गई तो ये रॉन्ग हो जाएगा हमारा। तो हम ये तो जानते हैं क्या कि यदि हमारे पास में इसका मान, इस ऐप के अंदर का मान यदि ग्रेटर देन 0 आ जाए तो इसका मान 0 नहीं होगा, तो इसका मान 0 नहीं होगा। तो हमने क्या किया, x ये कह रहा है कि x का मान तो आप 0 ले सकते हो, तो हमने x का मान 0 ही ले लिया, x का मान 0 ले लिया। t का मान 0 से बड़ा तो हमने t का मान 1 ले लिया, तो x प्लस t का मान क्या बना हमारा 1 और x माइनस t का मान क्या बना -1। तो हमारे पास में f x प्लस t का मान क्या बनेगा, f x प्लस t का मान 0 बनेगा क्या, 0 बनेगा क्या, ये 1 है और 1 कौन सी कंडीशन में आएगा, x ग्रेटर देन 0। ओके, यहाँ x है ना, ये इस पूरे को बोल रहा है ये, ना कि x और t अलग अलग है। f के अंदर जो है कंप्लीट x होगा, ग्रेटर देन 0 पे क्या है, नॉन जीरो, क्या है नॉन जीरो। ये हमारा -1 है, -1 के ऊपर ये कंडीशन, ये तो हमारा 0 बन गया f का मान। यहां पे f का मान हमारा 0 बन गया, लेकिन यहां 0 नहीं बना, इसका मतलब ये 0 नहीं हो सकता। g का जो मान है, g का मान भी हमारा क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव दिया हुआ है, या तो 0 है, आप देखोगे f और g के मान या तो 0 होंगे या फिर पॉजिटिव होंगे। ओके, या फिर पॉजिटिव है, ऐसे g का मान पॉजिटिव या 0, तो ये पॉजिटिव मिला हमें, यहां भी हमें एक पॉजिटिव मिलेगा, पॉजिटिव से पॉजिटिव तो डिस्कार्ड होगा नहीं, दैट मींस इसका मान uxt का मान सभी के लिए 0, ये ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है, जो कि हमारा रॉन्ग होगा, क्योंकि हमें एक वैल्यू ऐसी मिल गई जो नॉन जीरो है। u इज बाउंडेड ऑन r 0 इंफिनिटी, तो यहां हमारा u f पे और g पर डिपेंडेंट है, ये सभी के लिए क्या बाउंडेड होगा, तो ये f तो हमें क्लियरली दिया हुआ है बाउंडेड है, या तो 0 है या फिर 1 या 0 के बीच में है या 1 है, दैट मींस f तो हमारा बाउंडेड है। इसका मतलब आप जो भी वैल्यू लो मन मर्जी की, f तो हमेशा बाउंडेड होगा, 0 और 1 के बीच में आएगा या फिर 1 आ सकता है। g की हम बात करें तो g के लिए जो हमारे पास में कंडीशन है, g का मान 0 है और पॉजिटिव है, लेकिन कहां तक जा रहा है वो पता नहीं। यदि ये कंडीशंस नहीं देता तो हम कह सकते थे कि हाँ अनबाउंडेड हो सकता है, बट इसने ये कंडीशंस दे दी कि इस g का मान यदि आप इंफिनिटी तक भी भेजोगे x का मान, तो भी इंफिनिटी से छोटा ही आएगा, 0 से तो बड़ा है, कहां तक जा रहा है नहीं पता, लेकिन इसने बता दिया कि इसका मान इंफिनिटी से हमेशा छोटा मान होगा। इसका मतलब इंफिनिटी कभी नहीं आएगा, इसका मतलब f भी हमारा बाउंडेड है और g भी हमारा बाउंडेड है, और बाउंडेड को हम यदि ऐड करेंगे तो कभी भी अनबाउंडेड तो होगा नहीं, दैट मींस ऑप्शन सेकंड हमारा राइट होगा कि u हमेशा बाउंडेड होगा। क्यों? क्योंकि ये फॉर ऑप्शन हमें कह रहा है कि g हमारा क्या है, एक बाउंडेड फंक्शन है इंटीग्रेशंस के अंदर, और इंटीग्रेशंस के अंदर ही हमारा g का मान आएगा। ऑप्शन थर्ड की बात करें, uxt इक्वल्स टू 0 whenever x plus t less than 0, whenever x plus t less than 0, तो हम ऑप्शन थर्ड की लिए कह रहा है कि x plus t का मान आपका 0 से लेस देन है, t का मान आपका हमेशा क्या है
टी क्या दिया हुआ है आपको, इंटरवल टी दिया हुआ है 0 से इंफिनिटी। ओके, हमेशा 0 से बड़ा होगा। ये हमेशा पॉजिटिव है, बीच में प्लस है, इसका मान नेगेटिव आ रहा है। वो नेगेटिव कब होगा, जब x नेगेटिव होगा। जब x नेगेटिव होगा और यहाँ स्ट्रिक्टली लेस देन का साइन है, यहां भी स्ट्रिक्टली लेस देन है, दैट मींस x का मान हमेशा लेस देन होगा। ओके, ये t का मान ग्रेटर देन 0 है, ये पॉजिटिव, बीच में साइन भी पॉजिटिव, लेकिन इनका सम नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब इसको नेगेटिव होना पड़ेगा। यदि ये भी पॉजिटिव हो गया तो पॉजिटिव पॉजिटिव को ऐड करेंगे, पॉजिटिव मिलेगा, 0 से ग्रेटर देन होगा, लेकिन 0 से लेस देन होने के लिए x को नेगेटिव होना पड़ेगा। इसका मतलब x नेगेटिव है, तो x प्लस टी तो हमें मिल ही गया, x माइनस टी पे और देखना है, x माइनस टी, टी तो पॉजिटिव होगा तो माइनस टी हमेशा नेगेटिव, और x हमारा नेगेटिव है ही, तो ये भी हमारा क्या होगा, नेगेटिव। t पॉजिटिव है और यहाँ x का मान नेगेटिव है, और पॉजिटिव को माइनस से मल्टीपल करेंगे, नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव हमारा नेगेटिव होगा, तो x प्लस टी भी हमारा नेगेटिव और x माइनस टी भी हमारा नेगेटिव। इसका मतलब ये कंडीशन कि x भी आपका लेस देन 0, g भी आपका 0 बनेगा, f भी आपका 0 बनेगा, ये 0 ये 0 ये 0, तो कंप्लीट हमारा 0 बन गया। इसका मतलब ऑप्शन थर्ड हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन 4 की हम बात करें, ऑप्शन 4 कह रहा है कि uxt इक्वल्स टू 0 फॉर सम xt satisfying x प्लस टी ग्रेटर देन 0। ये कह रहा है कि यदि xt ये सेटिस्फाई करे, उसके लिए uxt हमारा 0 होगा। ओके, कुछ xt हमारे ये कंडीशंस करें तो उनके लिए देखो क्लियरली क्या कह रहा है कि x प्लस टी का मान आपका ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब ये आपका जो मान होगा f x प्लस टी, ये यहां होगा और इसका मान 0 से बड़ा होगा, 1 से छोटा होगा, मतलब पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव होगा आपका। और ये f का मान तो कभी नेगेटिव है ही नहीं, ये भी कह रहा है कि या तो 0 या फिर पॉजिटिव। g का मान भी क्या कह रहा है, या तो 0 या फिर पॉजिटिव। यहां हमें एक वैल्यू मिल गई और सभी जगह हमारे प्लस के साइन है, तो ये नेगेटिव तो होंगे नहीं हमारे। तो ये जो कंडीशंस होंगी हमारी, यहाँ f x प्लस टी का जो मान होगा, f x प्लस टी का जो मान होगा वो कैसा होगा, हमारा नॉन जीरो मिलेगा। वो कैसा मिलेगा, हमारा नॉन जीरो मिलेगा। उसके लिए हमारा uxt क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि x प्लस टी ही हमारा क्या है, नॉन जीरो है, तो उसके लिए uxt भी क्या होगा, हमारा नॉन जीरो वैल्यू मिलेगी। ओके, तो इसका ये आंसर भी हमारा क्या होगा, रॉन्ग। तो इसके जो राइट आंसर होंगे वो हमारे ऑप्शन सेकंड एंड ऑप्शन थर्ड होंगे। तो ये थे हमारे जून 2019 के कंप्लीट क्वेश्चन। नेक्स्ट लेक्चर में हम दिसंबर 2019 के कंप्लीट क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।